बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 5th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने वायरस की डिसएडवांटेजेस को और बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया की एडवांटेजेस के बारे में हमने पढ़ा था। वायरस की डिसएडवांटेजेस जो थी वो होती कि ये एनिमल्स और प्लांट्स में क्या करती हैं, बीमारियां पैदा करती हैं। इसके अलावा फिर जो है ना हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा कि बैक्टीरिया क्या चीज़ है। बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं और ये जो है यूनिसेलुलर होती हैं, एक सेल से बनी होती हैं। इसके अलावा इसकी डिफरेंट शेप्स होती है। शेप्स में जो है हमारे पास थी रॉड शेप थी, स्फेरिकल शेप थी और इसके अलावा स्पाइरल शेप थी। तो ये 3 शेप्स आपके बुक में इसकी एग्जांपल्स थी, उसके बारे में हमने पढ़ा कि स्फेरिकल शेप कैसा है, रॉड शेप कैसा है और स्पाइरल शेप कैसा है। तो फिर जो है ना हमने एडवांटेजेस पढ़ी। एडवांटेजेस में क्या क्या पढ़ा कि बैक्टीरिया के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो क्या फ़ायदे देते हैं। तो फ़ायदे में हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, अचार बनाने में हमारी मदद करता है, दूध से दही बनाने में मदद देता है। इसके अलावा चीनी की शरबत से शराब बनाने में मदद देता है और इसके अलावा पकाने की चीज़ों में हमारी या किसी चीज़ की पकाने में हमारी मदद करता है। ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है ना वो मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होती है। तो ये थी बैक्टीरिया की एडवांटेजेस थी। आज जो है ना हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा डिसएडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, क्या टॉपिक होगा आज हमारा? डिसएडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक होगा आज हमारा। तो डिसएडवांटेजेस का आपने वायरस का भी पढ़ा था। यहाँ पे बैक्टीरिया का है कि बैक्टीरिया के नुकसान क्या क्या हैं या ये क्या क्या नुकसान पहुँचाते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये नुकसानात क्या करते हैं। ये भी वायरस की तरह डिजीज़ काज करते हैं। डिजीज़ काज करते हैं ह्यूमंस में, इंसानों में। ठीक है। क्या करते हैं? इंसानों में बीमारियां पैदा करते हैं। कौन सी बीमारियां पैदा करते हैं? टीबी पैदा करते हैं, टाइफाइड पैदा करते हैं। इसके अलावा नमूनिया जो है ना वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और एट्सेट्रा। और भी बहुत सी बीमारियां हैं, टेटनस है, डायसेंट्री है, डायरिया भी काज करती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये क्या होता है? ये ह्यूमन में बीमारियां पैदा करती हैं। तो टीबी क्या चीज़ है? ट्यूबरक्यूलोसिस है। ये क्या कौन सी बीमारी है? ये सांस की बीमारी है। फेफड़ों में, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है और फिर खांसी जो है ना वो आती है और उसके साथ अक्सर वक्त जो है ना वो खून भी खांसी के साथ आता है। तो ये फेफड़ों की बीमारी हो गई, सांस की टीबी। नमूनिया भी सांस की बीमारी है। ठीक है। इसके अलावा टाइफाइड भी जो है ना, इसमें क्या होता है, फीवर होता है, बुखार होता है और बुखार ज़्यादा रहता है
और अंदर के सेल्स को ये क्या करता है, कमज़ोर करता है। तो ये भी बैक्टीरिया की डिसएडवांटेजेस है, या बैक्टीरिया की वजह से जो बीमारियां हैं इंसान में, वो ये बीमारियां हैं। अच्छा, इसके अलावा ये और क्या करती हैं, एक तो बीमारियां हो गई पैदा करती हैं, दूसरा नुकसान क्या है, ये स्पॉयल करती है, स्पॉयल और फूड, ठीक है। ये हमारा खुराक जो है ना, वो क्या करती है, ख़राब करती है। कैसे ख़राब करती है, बाज़ औक़ात जब आपके घरों में आपकी माएँ जो है ना, अम्मी, वो दूध पकाती हैं तो वो क्या हो जाती है, वो दूध बिगड़ जाती है या बिगड़ जाता है और ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। या गर्मियों में अगर गोश्त हो और वो सड़ जाए तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। बैक्टीरिया ख़राब कर देते हैं खुराक को या दूध को। इसके अलावा थर्ड जो डिसएडवांटेज है, जो नुकसान है, वो क्या है, वो है बीमारियां पैदा करती है। प्लांट्स में भी क्या करती है, बीमारियां पैदा करती है, ठीक है। तो कौन सी बीमारियां पैदा करती है, ब्लाइट, टमाटर में की कौन सी बीमारी को पैदा करती है, ब्लाइट को, ठीक है। और ये लेमू और संतरे या ऑरेंजेस में कौन सा पैदा करती है, सिट्रस कैंकर, ठीक है। इन लेमन्स और ऑरेंजेस, ठीक है। अच्छा, और क्या करती है, रॉटन पीच, पीच को क्या करती है, आड़ू को ख़राब करती है। तो आप अपने बुक्स में देखें, इस डायग्राम को देखें और से, ये एक टोमेटो है, टमाटर है, इसका ऊपर वाला हिस्सा जो ये है, जो ब्लैक कलर दिखाई देता है, ये क्या है, ये ब्लाइट है। और ये किस वजह से हुआ है, ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, बैक्टीरिया ने इसको ख़राब किया है। आप दूसरे एग्ज़ाम्पल को, ये सिट्रस को देखें, जो लेमन्स और ऑरेंजेस में होते हैं, इसको देखें, ये ग्रीन कलर पे जो ब्राउन ब्राउन जैसी ऊपर की चीज़ें हैं, इसके ऊपर, इस लेमन या इस ऑरेंज के ऊपर जो ब्राउन कलर की जो चीज़ें हैं, इस तरह से धब्बे जो हैं, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। और इसने क्या किया है, इसकी जल्द को या स्किन को ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो और ये क्या है, रॉटन पीच, पीच को क्या किया है, गला सड़ा किया हुआ है, ठीक है, इसको ख़राब किया हुआ है। तो ये भी बैक्टीरिया ने किया है। तो ये बैक्टीरिया की डिसएडवांटेजेस थी कि बीमारियां पैदा करती हैं, और किस चीज़ में, इंसानों में और पौधों में या प्लांट्स में बीमारियां पैदा करती हैं, खुराक को भी ख़राब करती हैं। ये डिसएडवांटेजेस थी बैक्टीरिया की। और बैक्टीरिया की बीमारियों को रोकने के लिए या ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज़ में वी यूज़ एंटीबायोटिक्स। कौन सी दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं उन बीमारियों में जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। उनमें हम कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं, एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, ये इन बैक्टीरियाज़ को
मारती हैं, जिसकी वजह से बीमारी वजूद में या जिस्म में पैदा हुई हो। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक्स हो गई, दवाइयाँ हो गई जो इन बैक्टीरिया को मारती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंजाई के बारे में हम पढ़ेंगे, फंजाई और फंजी। तो ये थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो इस चैप्टर में है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फंजाई, यू कैन से सम से फंगी, सम से फंजाई, वॉट एवर यू से। ठीक है, और सिंगुलर क्या है, फंगस से निकला है। सिंगुलर मीन वाहिद। ठीक है, तो वाहिद इसका क्या है, वो फंगस है और ये फंगस से निकला है। ठीक है, फंगी और फंजाई। ठीक है, सिंगुलर इसकी जो है ना वो क्या है, फंगस है। इसमें बहुत सारे इस ग्रुप में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है। ठीक है, और बाज़ जो है ना वो हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं और बाज़ जो है ना वो हम अपनी आंखों से नहीं और माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं। तो आप लोगों ने ब्रेड के ऊपर देखा होगा मोल्ड टाइप का एक फोम जैसी स्ट्रक्चर देखी होगी। इस चीज़ के ऊपर, ब्रेड के स्लाइसिस के ऊपर आपने देखी होंगी। वो क्या होती है, वो फंजाई होती है और उसको क्या कहते हैं, हम यीस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपने लेमन, ऑरेंज और कीनू के सरफेसेस को भी देखा होगा। वो उनको भी उनके ऊपर भी, उनकी स्किन्स के ऊपर भी, उन फ्रूट्स के ऊपर भी जो है ना आपको फंजाई जो है ना ग्रीन कलर में बाज़ औक़ात नज़र आ सकती है। ठीक है, तो फंजाई की वो किस्म जो हम देख सकते हैं वो जो है ना मोल्ड है। क्या होता है, इसको हम आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, मोल्ड को। इसके अलावा सेकंड जो है वो है मशरूम। मशरूम को भी हम आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं और बाज़ ऐसे भी हैं जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, मशरूम्स अब आपको इन्होंने दिखाया है कि मशरूम जो है ना वो किस शेप्स के हैं और कहाँ पे हैं। ठीक है, तो अपनी बुक्स पे देखें, ये जो छतरी वाला, अम्ब्रेला वाला जो स्ट्रक्चर वाला जो वाली चीज़ें हैं, ये इसे हम पुश्तों में कहते हैं पिरियानो छतरी। ठीक है, तो ये क्या है, इस बाज़ औक़ात लोग इसे कहते हैं कि ये घुमंडे हैं, कोई कहता है पिरियानी, ये क्या है, पिरियानो की छतरी है। ठीक है, तो ये है मशरूम। और ये मैंने आपको बताया कि पीच और ऑरेंज के ऊपर आपको क्या मिलेगी, नज़र आएगी, ये भी फंजाई है, ये ग्रीन कलर की। इसके अलावा बाज़ औक़ात आपने दरख्त के तनों के नीचे या ऊपर ये चीज़ें देखी होंगी। तो ये क्या है, ये भी जो है ना फंजी है, फंजाई है। इसके अलावा एक टाइप ये भी है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। तो ये फंजाई की टाइप्स थी जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो गोबर के ऊपर भी ग्रोथ करते हैं या नशोनुमा पाते हैं। ठीक है, और ये जो है ना मरी हुई चीज़ों के ऊपर भी होता है और उनको क्या करता है, डिकम्पोज करता है, उनको हज़म करता है या उनको ख़त्म करते हैं। ठीक है, फंजाई डिकम्पोजर्स भी हैं। डिकम्पोजर्स क्या हैं, जो मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, उनकी सफाया करते हैं। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स भी है। एडवांटेजेस जो है ना हम पढ़ेंगे किस चीज़ की, इस फंजाई की, के एडवांटेजेस जो है ना वो क्या क्या हैं इनकी। एडवांटेजेस
जो है ना रिसाइकलिंग प्रोसेस में भी ये क्या करता है, मदद देता है। रिसाइकलिंग प्रोसेस किसे कहते हैं? वो अमल जिससे एक चीज़ इस्तेमाल हो जाए और फिर दोबारा जब वो इस्तेमाल हो जाए और वो वेस्ट बन जाए, वेस्ट में फ़जूल बन जाए और लोग इसे फेंक के और फिर उस फ़जूल चीज़ से दोबारा काम वाली चीज़ बनाए, तो उसको इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग। ठीक है, तो ये रिसाइकलिंग में भी मदद देती है। इसके अलावा और रिसाइकलिंग कैसी होती है? जब मैंने बताया आपको कि डिकम्पोजिंग होती है। डिकम्पोजिंग क्या है कि जानवरों, जब मुर्दा जानवर मर जाते हैं या पौधे मर जाते हैं, प्लांट मर जाते हैं, तो उनको ये क्या करते हैं? काटते हैं और फिर क्या करते हैं? साइल में उसको मिलाते हैं और उससे साइल को फर्टाइल बनाते हैं। तो इस तरह से ये क्या करता है? एनवायरनमेंट, माहौल को साफ़ रखने में और रिसाइकलिंग में मदद देता है। रिसाइकलिंग मीन कि उन मरे हुए चीज़ों से ये क्या करता है? काम की चीज़ें बनाता है और ज़मीन की मिट्टी को क्या करता है? ज़रख़ेज़ करता है। तो ये थी इसकी पहली एडवांटेज, फ़ायदा। इसके बाद जो है ना दूसरी जो है वो है यीस्ट है। यीस्ट माइक्रोस्कोपिक फंगस है जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते। ठीक है, और ये क्या करता है? इससे हम आटा बनाते हैं और वो आटा क्या होता है? बेकिंग जो है ना पकाने में वो क्या होती है? आसानी से या जल्दी से पक जाती है। ठीक है, और ये बेकिंग इंडस्ट्री में या जो हलवाई होते हैं वो इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इस जो यीस्ट इस्तेमाल हो जाए जिस बेकिंग पाउडर में, तो वो हज़म भी आसानी से होती है। तो ये एडवांटेजेस हो गई इस फंजाई की और फंगी की। ठीक है, इंशाल्लाह कल जो है ना हम फिर इसके पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस, जो नुकसानात हैं इसकी वो पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये क्या क्या नुकसानात पहुंचाती हैं ऑर्गेनिज़म्स को, जानदारों को क्या क्या नुकसानात पहुंचाती हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया। क्या क्या हमने पढ़ी? एडवांटेजेस भी पढ़ी हमने। ठीक है, एडवांटेजेस फंगी पढ़ी हमने। ठीक है, क्या थी? रिसाइकलिंग थी। रिसाइकलिंग एक फ़ायदा था जो क्या करता? क्लीन इन्वायरमेंट, जो माहौल को साफ करता है। ठीक है, दूसरा क्या है जो हमने पढ़ा? वो है यीस्ट का, जो क्या करता है? जो आटे में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? फिर ये हलवाइयों की दुकानों में या बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया जो हमने पढ़ा। पहले डिसएडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरिया पढ़ी, उनकी बीमारियाँ पढ़ी, और फिर फंगी या फंजाई पढ़ी, फिर उसकी एडवांटेजेस पढ़ी। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो कंप्लीट हो गया। अगर किसी जगह समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल जो है ना हम इस चैप्टर का आखिरी और लास्ट टॉपिक जो है ना वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो और वो हम होमवर्क जो पिछले एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको आप अपनी नीट कापीज़ में अच्छे से लिख लें। ठीक है, कल जो है ना मैंने लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो ग्रुप में सेंड की थी, वो आप सब जो है ना लिख लें और फिर मैं चेक करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।